आज हमारे एडवांस एसएमसी ट्रेडिंग कोर्स की पहली क्लास है हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड्स। जब तक आपको मार्केट के ट्रेंड का पता नहीं होगा आप ट्रेड नहीं कर सकेंगे। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। और इस वीडियो में हम वही सीखेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, उसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और माइनर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड क्या है और आपको किस तरह कैसे फाइंड करना है। सिंपल देख लेते हैं। हमारे पास जो है ये देखिए हमारे पास बुलिश ट्रेंड आ गया। सबसे पहले बुलिश ट्रेंड में क्या होता है, हमारे पास मार्केट एकदम अगर नेकेड आई से देख लेंगे फिर भी आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में आपको नेकेड आई से भी पता चल जाएगा, लेकिन आप स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहले बुलिश ट्रेंड को समझ लेते हैं। ये हमारे पास जो है मार्केट ने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद एक हाई बना लिया, हाई बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे आई। ये वाला जो लो है इसको नहीं तोड़ सकी, नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर गई। जब हाई उसने ब्रेक कर दी, यानी कि ये नीचे वाला लो तो ब्रेक नहीं कर सकी, नीचे यहाँ से जो है रिवर्सल ले लिया। रिवर्सल लेने के बाद ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक कर चुकी है और एक न्यू हाई बनाएगी। ये कहेंगे हम बुलिश ट्रेंड में मार्केट जा रही है। यहाँ पे फिर दोबारा रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद यहाँ से हमारे पास दोबारा इस लो को ब्रेक नहीं कर सकी। ठीक है, इस लो को ब्रेक नहीं कर सकी हमारे पास जो है। इसके बाद दोबारा यहाँ से रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेने के बाद ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि अभी भी हमारे पास जो है मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में है। उसके बाद दोबारा यहाँ से इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक करने के बाद ये मार्केट यहाँ पे आ गई। ये देखिए यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद दोबारा यहाँ पे इसमें रिवर्सल आया। रिवर्सल आने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपको, यहाँ पे ये देखिए दोबारा एक इंपल्सिव मूव आ गई। इंपल्सिव मूव आने के बाद दोबारा एक इसने हाई बना लिया। अभी ये मार्केट अप ट्रेंड में है। जब मैं चार्ट पे लेके जाऊंगा आपको सिंपल क्लेरिफाई कर दूंगा किस तरह आपने देख लेना है चार्ट पे भी। अब हम आते हैं बेरिश ट्रेंड पे। बेरिश ट्रेंड ये भी इसी तरह इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी इसके उल्ट हो जाएगा जो हमारे पास बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, ये लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर गई। ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक नहीं कर सकी। अगर इस हाई को ब्रेक कर देती तो हम कहते हैं ये हमारे पास जो है चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। नेक्स्ट हम जाके अंडरस्टैंड करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर है क्या। यानी कि यहाँ पे अभी मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में, ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक नहीं कर सकी, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट होने के बाद ये वाला जो लो जब तोड़ दिया, यानी कि मार्केट अभी भी बेरिश ट्रेंड में है, यानी कि मार्केट नीचे आ रही है। और उसके बाद यहाँ ये वाला जो लो बनाया, लो बनाने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक नहीं कर सकी। इसको अगर ब्रेक नहीं किया तो अभी भी मार्केट हमारे पास जो है मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में है। तो ये इसके बाद यहाँ पर रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद इस लो को तोड़ दिया। इसका मतलब है अभी भी मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में है। यहाँ पे आपको इस ट्रेंड का बिल्कुल समझ लग गया होगा, मुझे इसमें ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो है बुलिश ट्रेंड है वो कैसे बेरिश में कन्वर्ट होगा। अगर हमारे पास ये जो मार्केट ऊपर जा रही है ये लो है, ठीक है, वैलिड लो और वैलिड हाई हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे, पहले ये समझ लें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो वैलिड हाई वगैरह वो देख लेंगे। अब हमारे पास ये देखें लो, ये भी लो है, ये भी लो है। ठीक है, अब जब ये हमारे पास जो लेटेस्ट लो होगा, लेटेस्ट लो होगा, यानी कि जो हमारे पास लेटेस्ट जो लो बनाया है मार्केट ने, जब तक वो वैलिड है यानी कि नहीं टूटता, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। अगर ये वाला जो लो है ये टूट जाता है, यानी कि मार्केट क्या करती है यहाँ से ही, यानी कि अगर मैं दूसरा पाथ यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे रुकी हुई थी। ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या करती है, रिजेक्ट होती है। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद दोबारा एक थोड़ा सा एक हाई बनाया, फिर उसके बाद ये वाला जो लो है इसको तोड़ देती है, इस लो के नीचे कैनल क्लोज कर देती है। इसका मतलब है आपका जो बुलिश ट्रेंड था अब वो बेरिश में शिफ्ट हो गया। यानी कि अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन लगा दूं, ये देखिए हमारे पास ये वाला जो लो है इसको मार्केट ने तोड़ दिया है। अब आपका जो बुलिश ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया है बेरिश ट्रेंड में। आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लेना है, आपने देख लेना है कि मार्केट ऊपर जा रही है। आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे उसमें सब कुछ आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जाके इसकी आपने आपने जो है आपने प्रैक्टिकल भी देख लेना है। यहाँ पे देखें ये लो बना लिया, लो को जब ये तोड़ा, यानी कि जो लेटेस्ट लो है, ये वाला लो नहीं कहेंगे हम, जो लेटेस्ट, यानी कि इस हाई को जब तोड़ा हमारे पास जो है लोस्ट, यानी कि लो कैसे होता है, इस हाई को जब तोड़ा यानी कि हमारे पास जो है चेंज ऑफ करेक्ट, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है हमारे पास, यहाँ पे बीओएस हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दे बीओएस को आपको आपने बताना नहीं है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा बीओएस है क्या। अब यहाँ पे देखें आपका लो है ये, अब ये हाई तोड़ा है, उसके बाद जो लोएस्ट जो भी प्राइस होगी इस रेंज से नीचे, ठीक है, ये वाली जो इस रेंज से नीचे जो भी आपके पास लोएस्ट प्राइस होगी वो आपका लो कहलाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास लो हो गया, यानी कि आपका लेटेस्ट लो ये है। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है ट्रेंड कैसे शिफ्ट कर लेती है। यहाँ पे देखें इसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आ रही है, यानी कि आप उसमें बाइंग नहीं नजर आ रही,
तो ये वाला लो तोड़ दिया, इसका मतलब है आपका ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है बुलिश टू बेरिश। यहाँ पे आपको इसकी समझ लग गई। अब नेक्स्ट जाते हैं हमारे पास जो है बेरिश ट्रेंड कैसे बुलिश में शिफ्ट होगा उसको हम वाइस वर्सा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, अब हम हाई की तरफ देखेंगे, यानी कि हाई की जो जब हाई टूटेगा हमारे पास जो है तब हम मार्केट को बुलिश ट्रेंड में देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये हाई, ये वाला हाई, ये हाई हमारे पास ये वाला हाई हो गया, और हमारे पास जो लेटेस्ट हाई कौन सा है, ये वाला हाई हो गया। अब लेटेस्ट हाई हमारे पास जब टूटेगा तो हम कहेंगे, यानी कि आपने कैंडल क्लोजिंग भी देख लेनी है, कैंडल क्लोजिंग देखेंगे फिर आपको पता चलेगा। और ये मार्केट स्ट्रक्चर का आपने टाइम फ्रेम पे आपने बनाना नहीं है, कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं। मैं टाइम फ्रेम आपको ऐसा ऐसा बताता जाऊंगा कौन कौन से टाइम फ्रेम आपने यूज करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पे देखें हमारे पास ये लो था, ये लो के बाद मार्केट यहां से इस हाई को, यानी कि हमारे पास जो लेटेस्ट हाई ये वाला है ना, तो इस हाई को तोड़ देती है, यानी कि इसको ऊपर क्लोज दे देती है, तो हमारे पास जो है ट्रेंड अब आपके पास जो है बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। यानी ये हमारे पास जो ये वाला जो हाई है ये टूट चुका है, इसका मतलब है जो लेटेस्ट हाई है हमारे पास वो टूट चुका है। जो मार्केट में एक हाई बनाया हुआ था, अपनी हाई बनाई हुई थी, वो टूट गई है हमारे पास। इससे मुराद है यानी कि अब मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। ये यहाँ पे आपको बुलिश स्ट्रक्चर और बेरिश स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया, और कैसे बुलिश जो है बेरिश में शिफ्ट होता है, बेरिश कैसे बुलिश में शिफ्ट होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, ये आपने ये चीज समझ लेनी है, हमारे पास जो इंपल्सिव मूव कौन सी होती है और करेक्टिव मूव कौन सी होती है। पहले बुलिश स्ट्रक्चर में जाके देख लेते हैं। हमारे पास ये बुलिश स्ट्रक्चर में, यानी कि आपने सबसे पहले अपने जहन में ये रखना है कि जो बुलिश स्ट्रक्चर मार्केट जो है, मार्केट के यानी कि मार्केट के साथ ही जो ट्रेड करते हैं वो वेल्स होते हैं, ठीक है। जो वेल्स वाली मूव होगी वो इंपल्सिव मूव होगी। जो यानी कि मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं वो रिटेलर्स हो गए, ठीक है, यानी कि रिटेलर्स वाली जो मूव होगी वो करेक्टिव मूव होगी। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने ये हमारे पास जो है हाई बनाई है, यानी कि ऊपर जा रही है, यानी कि हमारे पास जो ऊपर जा रही है, तो हमारे पास कौन सी जो ट्रेड कर रही है, वेल्स ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि वेल्स बाय कर रहे हैं। यहाँ पे इसको हम इंपल्सिव मूव कहेंगे। फिर रिटेलर्स ने क्या इसको नीचे लेके आए, ये वाली जो करेक्टिव मूव कहलाएगी, यानी कि थोड़ा सा नीचे आई है तो ये करेक्टिव मूव कहलाएगी। ये वाली दोबारा कहलाएगी इंपल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव कराएगी, ये इंपल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव, ठीक है। यहाँ पे समझ लगी बुलिश स्ट्रक्चर में। अगर यहाँ पे हम देख लें हमारे पास जो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमारे पास इंपल्सिव मूव कौन सी होगी, डाउन वाली, ठीक है। ये हमारे पास इंपल्सिव मूव है, और ये जो ऊपर गई है ये करेक्टिव, यानी मार्केट ने करेक्शन ली है थोड़ी बहुत। यहाँ पे ये इंपल्सिव मूव और ये हमारे पास करेक्टिव मूव, यहाँ पे ये समझ लगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेजर ट्रेंड एंड जो है माइनर ट्रेंड, यानी कि हमारे पास जो स्विंग ट्रेंड होता है या इनर जो ट्रेंड होता है वो उसको हम समझ लेते हैं। स्विंग ट्रेंड से मुराद है यानी कि मार्केट, अब यहाँ पे आपको चार्ट में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें चार्ट में आपको समझ लग रहा होगा, यानी कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। यहाँ यानी कि हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये आपको नेकेड आई से पता चल रहा है कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ लग गया बेरिश ट्रेंड है। अब यहाँ पे इसको मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है मार्केट ने ये हाई बनाया, ये हमारे पास जो है लो था, यानी कि बुलिश ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था, ये वाला लो था, टूट गया, तो हमारे पास जो है बुलिश अब जो है बेरिश में शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास लो बनाया, लो बनाने के बाद इस हाई को ब्रेक नहीं कर सकी, ये थोड़ा सा हाई बनाने के बाद इस वाले लो को तोड़ दिया, इसका मतलब है मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में। फिर यानी कि ऊपर गई, इस हाई को ब्रेक नहीं कर सकी, इस हाई को ब्रेक करने के बजाय क्या किया उसने, मार्केट ने एक थोड़ा सा हाई बनाने के बाद इस लो को जाके तोड़ दिया, यानी कि बेरिश ट्रेंड में है। फिर दोबारा मार्केट ऊपर गई, इस हाई को ब्रेक नहीं कर सकी, थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्ट हुई और ये वाला जो लो है इसको तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास आ गया मार्केट स्ट्रक्चर, ये यानी कि हमने अभी जो फ्रंट मार्केट पे हमने स्ट्रक्चर मैप कर लिया। इसी तरह अब यहाँ पे आपका जो है मेजर जो है ट्रेंड है वो ये वाला है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है। और मेजर ट्रेंड को अगर हम जूम करें, यानी कि हर टाइम फ्रेम पे होगा, अगर मेरे पास 1 आवर टाइम फ्रेम है तो आपके पास जो कोई भी टाइम फ्रेम होगा मैं आपको बता दूंगा। जब हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे, जब हम नेक्स्ट जाएंगे, आपको बता दूंगा, एंट्री मॉडल भी बताऊंगा। जैसे आपने फर्स्ट वीडियो देख ली थी, आपने कैसे कौन कौन सी चीजें हमने अंडरस्टैंड करनी वो भी आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आपने बाकी कुछ नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ ये चीज देख लेनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है ये हमारे पास जो एक देख सकते हैं आप, हमारे पास करेक्टिव मूव है, ये वाली हमारे डाउन ट्रेंड है, यानी कि डाउन ट्रेंड है, तो हमारे पास ये इंपल्सिव मूव है, ये करेक्टिव मूव है। अब इसी करेक्टिव मूव में हम देखें हमारे पास छोटी छोटी जो आपको जो है हाई लो हायर हाई दिखा दे, यानी कि ये देखें ये हमारे पास लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया,
फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, यानी कि ये हमारे पास जो छोटी मूव नजर आ रही है यहाँ पे आपको, ये जो हमारे पास है इसे हम कहेंगे इनर, यानी कि इनर मूव कह सकते हैं, या इसको हम माइनर ट्रेंड भी कह सकते हैं। ये हम इसको कह सकते हैं माइनर ट्रेंड, यानी कि आपके पास जो है मार्केट के जो आपके पास जो आपके पास मेजर ट्रेंड है उसके अंदर ही एक ट्रेंड बना हुआ है, आपने उसको भी आइडेंटिफाई कर लेना है, आपने उसको समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास समझ लगी मेजर ट्रेंड क्या है और जो है माइनर ट्रेंड क्या है, यानी कि स्विंग ट्रेंड। यानी कि स्विंग ट्रेंड आपको जो मेन जो ट्रेंड था वो था ना, स्विंग ट्रेंड आपको वही था। अब उसी ट्रेंड को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसी नीचे आपके जो है यानी कि आपके पास इंपल्सिव और करेक्टिव मूव्स हैं, उनके बीच में भी आपको एक मूव दिखाई दे रही है, वहां पे भी ट्रेंड बना हुआ है, बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, वो भी आपने उसको देख लेना है। जो इंपल्सिव मूव यानी कि आपकी आई है, वहां पे जो ट्रेंड बना है, छोटा सा ट्रेंड बना है, उसे हम कहेंगे माइनर ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझा दिया मैंने। अब यहाँ पे एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपके पास जो है ये देखिए, आपने क्या करना है, यहाँ पे ये हाई देख लिया। अब यहाँ पे आप कोई भी यानी कि आप नेकेड आई से देखें, कोई भी चार्ट ओपन कर लें, नेकेड आई से जाके देखें, आपको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यार ये हमारे पास जो मार्केट जो है नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। और किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो आप किसी भी पॉइंट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में, यानी कि अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ही शुरू कर देता तो मुझे पता चल जाता यार मार्केट अभी जो बेरिश ट्रेंड में है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता तो मुझे यहाँ पे इस वाला हाई को देखना पड़ता। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें, अगर हम नेक्स्ट जाएंगे, आपको बता दूंगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, उसके साथ साथ आपको वैलिड है, यानी कि ये हमारे पास वैलिड है या नहीं है, ये हमारे पास लो वैलिड है या नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे आपको एग्जांपल की तरफ लेके जाता हूँ। हमारे पास गाला का चार्ट ओपन है, गाला का चार्ट देखें। पहले मैंने आपको बेरिश ट्रेंड की यानी कि यहाँ हमारे पास जो है आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, कहीं भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी टाइम फ्रेम है वो आप पे डिपेंड करता है, आप स्कैल्प कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास हाई, उसके बाद ये वाला जो लो है उसने तोड़ दिया। ठीक है, अब हम इसको नहीं देख रहे। ठीक है, इसको हम नहीं देख रहे, हम इसकी तरफ जा रहे हैं। ये हमारे पास लो है, उस लो के बिना ये वाला हाई नहीं टूटा, इसका मतलब है यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये हमारे पास जो लो है इसको तोड़ दिया मार्केट ने। इसका मतलब है मार्केट अभी बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है, पहले बुलिश में थी या जैसी भी थी, अब आपको पता चलेगा मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में आ गई है। ये वाला लो यानी इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, जब इसके ऊपर गई, ये इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर सकी, फिर क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इसका देखें इस लो को तोड़ दिया। इस लो को जब जैसे इसके नीचे इस लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी तो हमें पता चल गया अभी भी मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। उसके बाद ये देखें ऊपर गई मार्केट, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखें इस हाई को ब्रेक नहीं कर सकी और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद ये हमारे पास जो लो है इसको तोड़ दिया। इसको जब तोड़ा मार्केट ने, हम कहेंगे अभी भी मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में है पड़ी। यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारे पास जो है ये हमारे पास लो बनाया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद ये वाला लो भी तोड़ दिया, इसे हम कहेंगे नेक्स्ट। अगर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टडी करेंगे, अभी मैं थोड़ा यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है, नेक्स्ट में जब हम स्टडी करेंगे वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यानी कि वैलिड क्या है हमारे पास जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है, वैलिड हाई क्या है, वैलिड लो क्या है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम कवर करेंगे आपको पता चलेगा। आपने पहले इसके जो है नोटबुक बना लेने हैं, नोटबुक आपने बना ली है, साथ साथ आपने इनको लिखते जाना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आज की ये वीडियो आपने रिकॉर्डेड वीडियोज ही है ना, आपने ये वीडियो देख ली है, वीडियो देखने के बाद अभी यहाँ पे अब इस वीडियो को पॉज कर ले, एंड पे आपने क्या करना है, चार्ट ओपन कर लेना है, कोई भी चार्ट ओपन कर लेना है, वहां पे आपने इस तरह का ट्रेंड जो है आइडेंटिफाई कर लेना है। जो भी आपने एक वीडियो देखनी है उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है, दूसरी वीडियो देखनी है उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह आपने ये आपने जहन में लिख लेना है, आपको जहन में बैठ जाएंगे इस तरह की ट्रेड सेटअप। ये जो है ट्रेडिंग कोर्स आपके लिए बेस्ट हो जाएगा अगर आपने इसको साथ साथ लर्न भी किया। लर्न के साथ है आपने ये वाली वीडियो देख ली है, अब जाके देखें बुलिश ट्रेंड क्या है। अगर आपको यहाँ पे पता है पड़ा तो नेक्स्ट वीडियो में आप शिफ्ट हो जाए, आपको पता है, आपको यानी कि स्ट्रक्चर मैपिंग यानी कि बुलिश स्ट्रक्चर पता चल जाता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट हो जाए। तो वहां पे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वैलिड हाई का पता चल जाएगा, वैलिड लो का पता चल जाएगा, और आपने कैसे मैपिंग करनी है, मैपिंग करने के बाद आपने कैसे देख लेना है, सब कुछ जो है इजीली, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था, वो सब कुछ समझ लग जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, यानी कि आज की क्लास जो है। यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन है, जब मैं लाइव आऊंगा तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछना है, या मुझे जो है डिस्कॉर्ड में या टेलीग्राम में वहां पे आप मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हैं।